अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सुन मेरे दिल के आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है। अल्लाह जाने खलीलुर रहमान ने इस ड्रामे को क्या सोचकर लिखा है। ये ड्रामा देखकर तो लगता ही नहीं है कि खलीलुर रहमान की लिखाई में लिखा गया है। चले जी, खलीलुर रहमान पर तबसरा करने के बाद अब हम ड्रामे की तरफ चलते हैं। ड्रामे में सद्दफ की बोंगियाँ, अब्दुल्ला बिलाल का ज़र्फ, हमशा के दरवाजे के पीछे सुनने वाली चुगलियाँ और अमार का वही रोना पीटना दिखाया जाता है। सदर बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से आ रही होती है तो जनाब अमार साहब बाहर ही बैठे होते हैं और वो कहती है, तुमने आज फिर इतनी देर लगा दी। मैं तो जब भी बॉस के कमरे में जाता हूँ 5 मिनट में ही वो मुझसे सलाम ले लेते हैं और कहते हैं कि जाओ जी, आपके आने का बड़ा शुक्रिया। फिर वो सदफ से पूछता है कि हाँ, तुमने जाने के लिए हाँ कर दी है, तुम लाहौर जा रही हो प्रोजेक्ट के लिए। तो वो कहती है हाँ, मैंने हाँ कर चुकी हूँ और मैं जाऊँगी। अमार फिर अपनी वही कड़वी बातें सद्दफ के साथ करता है, जिस पे सद्दफ को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। घर जाके वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होने की वजह से रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उसके भाई की कॉल आती है और वो उसको लगता है कि मेरी बहन तकलीफ़ में है और अमार को सद्दफ की कोई परवाह नहीं होती। वो फिर अपनी उसी गर्लफ्रेंड दानिया के पास जाके बैठ जाता है और उसको कहता है कि आज वो जा रही है, अब वो जा रही है, अब वो मुझे घर में नज़र नहीं आएगी। उसने मुझे कहा है कि जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी। दानिया उसको कहती है कि तुमने सिर्फ सद्दफ की खूबसूरती देख के उससे मोहब्बत की है, ना वो और ना तुम उससे दिल से मोहब्बत करते हो, वरना तुम लोगों का रिश्ता यूं ना चलता, तुम मुंह उठाकर मेरी तरफ ना भाग आते। दानिया उसको यकीन दिलाती है कि तुम उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। लेकिन अमार उसकी ज़िद है, वो कहता है मैं सद्दफ को नहीं छोड़ूंगा और उसने सद्दफ से शादी भी सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को जेलस करने के लिए की है। सदफ के भाई और माँ उसके घर जाते हैं क्योंकि उसके भाई ज़ावियार को पता चल जाता है कि मेरी बहन बहुत तकलीफ़ में है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि हम उसके पास चलें। तो उसकी माँ जाकर उसको समझाती है कि सदफ, तुम लाहौर जाने से इनकार कर दो। तो वो कहती है कि क्यों, मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं क्यों इनकार करूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा घर टूट रहा है, एक तरफ तुम्हारा शोहर है, एक तरफ तुम्हारा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, तो तुम सिर्फ अपने शोहर का इंतखाब करोगी। शोहर जैसा भी हो, शोहर औरत के सर का ताज होता है, वो उसका मुहाफ़िज़ होता है। वो उसको कहती है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो एंड तक इंसान को निभाना चाहिए और तुम्हारा शोहर अगर तुम पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, शराब नोशी करता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, तब तुम्हें हक है कि तुम उससे तलाक लेकर अलहदगी इख्तियार करो। वरना मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं कि छोटी मोटी लड़ाई की वजह से तुम मुंह बनाकर बैठ जाओ और तुम कहो कि मैंने तलाक लेनी है। सदफ अपनी माँ की सब बातों को सोचते हुए वो अब अब्दुल्ला बिलाल को जाकर इनकार कर देगी कि मैं लाहौर नहीं जा रही। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा कि इसने अलग ही तमाशा बना रखा है। जब इसका दिल करता है ये कहती है मैं जाऊंगी, जब इसका दिल करता है ये कहती है मैं नहीं जाऊंगी। इस ड्रामे का एंड यही दिखाया जाएगा कि अमार तो सदफ को तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन सदफ उसको मजबूर कर देगी। जब उसको लगेगा कि सदफ के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं रही तो वो उसको तलाक देने पे मजबूर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि अब्दुल्ला बिलाल के दिल से अब सदफ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उतर चुकी हो तो वो उससे शादी ना करे। ये भी हो सकता है कि ड्रामे के एंड पे अब्दुल्ला बिलाल की किसी भी तरह एक्सीडेंट में या वैसे किसी चीज़ से डेथ हो जाए और सदफ अकेली रह जाए। हमारे सदफ को तलाक देने के बाद दानिया से शादी कर ले और दानिया की उसकी मोहब्बत हासिल हो जाए। हमशा किसी रोज़ एक्सीडेंट की वजह से अपने आखिरी वक्त में सच्चाई को बयान करेगी। वो बताएगी कि मैंने आप लोगों के साथ ये कुछ बुरा किया। तो तब सदफ के दिल में भी ख्याल आएगा, वो अपने पास्ट में जाकर देखेगी कि हाँ यार, ये जो चीज़ें मुझे मतलब फ़ील करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की, जो हमारे साथ हमशा ने किया। हमशा ने तो मेरे दिल में अब्दुल्ला बिलाल के लिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और अमार के लिए मोहब्बत पैदा की, जो कि एक गलत चीज़ थी। मैं तो अब्दुल्ला बिलाल को शुरू से पसंद करती थी और मैं उससे शादी कर सकती थी। गाइस, जो भी है, अब मुझे लगता है कि इस ड्रामे का एंड बहुत जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि ये ड्रामा एंड पे तो जितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बोर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।